जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इफ एल्स पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसके आगे वाला वीडियो में हम लोग कुछ प्रोग्राम भी इफ और एल्स से रिलेटेड बनाए थे, ठीक है। आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप नहीं देखें सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग का वीडियो तो प्लीज़ आप उसके देख ले, तब ये वाला वीडियो को देखेंगे आप लोग, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। उसका हम लिंक इन्फॉर्मेशन बटन पे लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि उसका दो टूल पढ़े थे, इफ पढ़े थे और इफ एल्स पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल इफ, ठीक है, मल्टीपल इफ, क्लियर है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग एल्स इफ लैडर, ठीक है, एल्स इफ लैडर, क्लियर है। मल्टीपल इफ और एल्स इफ लैडर, ठीक है, दोनों साथ में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल इफ मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर बहुत सारा कंडीशन है तो बार बार आप इफ लगाओगे ना तो उसे बोलते हैं मल्टीपल इफ। और एल्स इफ लैडर भी मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है, क्लियर है। अब दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पे देखो, वैसे हम सिंटेक्स वगैरह जाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे लिखे इफ, क्योंकि सेम वही है, और यहाँ पे हम लिखे कंडीशन, मान लो कंडीशन 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोड लिख दिए। कुछ और कंडीशन है मेरे पास इफ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशन है, कंडीशन 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कोड लिख दिए, इस तरीके से एक और इफ लगा दिए, और यहाँ पे फिर से कंडीशन लिख दिए, कंडीशन 3, और इस तरीका से आप लगाते गए। जितना लगाना है उतना तक लगा सकते हो, और इफ लगा देते हैं लास्ट में हम, कंडीशन n तक कर देते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ तक में कुछ कोड लिख दिए हम। अब आपके पास आ गया मल्टीपल इफ से मल्टीपल इफ मतलब बहुत सारा कंडीशन। अब इसी चीज को अगर हम इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ भी शुरू करना इफ से ही, यहाँ भी आप कंडीशन दोगे, ठीक है, कंडीशन 1, और यहाँ पे कोड लिखोगे। लेकिन अगले बार कंडीशन जो होगा वो एल्स इफ के साथ होगा, एल्स और इफ के बीच में स्पेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे आपने क्या रखा 2, ठीक है। यहाँ पे फिर अगला कंडीशन फिर से एल्स इफ, ठीक है, फिर से मतलब सिर्फ पहला बार ही इफ होगा, ठीक है, कंडीशन 3, फिर से यहाँ पे आपने कोड लिखा, फिर से यहाँ पे हम एल्स इफ लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर से कंडीशन रख देते हैं, कंडीशन 4, और यहाँ पे फिर से कोड हम लोग लिख दिए। लास्ट में यहाँ पे आप एल्स भी रख सकते हो, चाहो तो जितना एल्स इफ करना उतना लगाओ, लास्ट में एल्स रख सकते हो, ऑप्शनल, रखना है तो रखो, नहीं रखने का मन है मत रखो, ठीक है। चलो अब दोनों को देख रहे हो कि दोनों में मल्टीपल कंडीशन है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, बात समझे। लेकिन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग सिचुएशन में यूज होता है, बात समझे, डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। तो पहले वर्किंग प्रिंसिपल समझ जाओगे ना तो आपको प्रोग्रामिंग सिचुएशन भी समझ में आ जाएगा, फिर अप्लाई भी इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे लिखा मल्टीपल इफ। अब यहाँ पे कितना कंडीशन है, 1 2 3 4 5, ऐसे जितना हो सकता है n तक है, जितना जरूरत है उतने अपने प्रोग्राम के नीड के हिसाब से लगाओगे। अब जितना कंडीशन मल्टीपल इफ में होगा सारा कंडीशन को कंप्यूटर चेक करेगा। पहला कंडीशन को चेक करेगा, सही होगा इसके अंदर जाके कोड को पढ़ेगा, गलत होगा नहीं पढ़ेगा लेकिन चेक करेगा। फिर अगला कंडीशन को चेक करेगा, सही होगा उसके अंदर जाके पढ़ेगा, गलत होगा नहीं पढ़ेगा। फिर अगला कंडीशन को चेक करेगा, सही होगा तो पढ़ेगा, गलत होगा तो नहीं पढ़ेगा। मतलब अगर 50 कंडीशन लगा हुआ है ना तो सभी कंडीशन को चेक करेगा ही करेगा, जो जो सही होगा उसके अंदर का कोड पढ़ेगा, और जो जो सही नहीं होगा उसके अंदर का कोड नहीं पढ़ेगा, क्लियर है। ये तो हुआ मल्टीपल इफ का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एल्स इफ लैडर में। एल्स इफ लैडर में क्या करता है, एल्स इफ लैडर में पहला कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, अगर सही हो गया, बात समझे, तो इसका कोड को पढ़ेगा, ठीक है, और पढ़ने के बाद रेस्ट ऑफ द कंडीशन को कंप्यूटर चेक भी नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। रेस्ट ऑफ द कंडीशन को कंप्यूटर टच भी नहीं करेगा। और अगर पहला गलत हुआ तब अगला कंडीशन चेक किया, क्यों, क्योंकि यहाँ एल्स इफ जो है एल्स के साथ है कि अगर गलत होगा तब अगला कंडीशन चेक करना, और यहाँ एल्स के साथ नहीं, यहाँ सिर्फ इफ है, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, यहाँ चेक करो, और यहाँ का ये चेक करो, अगर गलत हो तब एल्स इफ इसको चेक करो, अगर ये गलत हो तब एल्स इफ इसको चेक करो, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये गलत, अगर ये वाला चेक किया, ये सही होगा अंदर पढ़ेगा, बाकी किसी को चेक करेगा ही नहीं। मतलब ये सर्च करता है ऊपर से ट्रू कंडीशन को, जो सही मिल गया उसको रन करवाएगा, रेस्ट ऑफ द कंडीशन को वहां से छोड़ देगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं,
क्लियर है सर? तो ऐसा भी हो सकता है कोई सही नहीं मिले, कोई सही नहीं मिलेगा तो इल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा अगर आप रखे होगे तब। इल्स ऑप्शनल है, रखने का मन है रखो, नहीं रखने का मन है मत रखो। क्लियर है? तो सिचुएशन समझ में आ रहा होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो कि अगर मान लो कि 1 से लेके 10 तक मान लो कुछ है, ठीक है, मान लो सपोज करो कि 1 से लेके 10 बेंच लगा हुआ है क्लासरूम में इस तरह से, और हम आपको क्या बोले, ठीक है, कि इसमें आपको समझो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसमें राम नाम का जो स्टूडेंट है वो कितना है ये सर्च करके लाओ, बताओ काउंट करके लाओ। बात को समझना यहाँ पे। तो तुम 10 बेंच को चेक करोगे, जहां जहां राम होगा वहां अपना काउंटर एक एक से बढ़ाते जाओगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं करोगे नहीं पहला बेंच का मिल गया तो वहां से रुक जाएंगे। हो सकता है कि राम पहला बेंच के बाद हो सकता है लास्ट बेंच पे हो, तो आपको 10 बेंच को चेक करना होगा। क्लियर? जिस बेंच पे राम मिल जाएगा उसमें काउंटर आप एक से बढ़ा लोगे क्या? तो यहां पे सभी कंडीशन चेक करने की क्या है जरूरत है, तो यहां पे क्या लगेगा, मल्टीपल इफ लगेगा। क्लियर है? लेकिन अब कोई बोला कि आपको यह खोज के लाना है कि राम कहां पे है, ठीक है, तो आप पहला बेंच पे गए नहीं मिला, दूसरा बेंच पे गए राम मिल गया, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगला कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों चेक करेंगे हम, वहीं पे हम क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे क्या लगेगा, इल्स इफ लैडर। बात समझे? तो आपको सिचुएशन समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब ये सिचुएशन के हम लोग एक एग्जांपल बताते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल से समझते हैं किस तरीका से काम करता होगा ये, ठीक है। देखो यहां पे हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं, नया फाइल बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग के पास डेमो इफ करके फाइल है ना, इसी को यूज करते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन तो है नहीं, कुछ डेमो हम लोग दिखाना है हम लोग को। चलो यहां पे मान लो सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर है n, ठीक है, देख लो n में हम कुछ वैल्यू इनपुट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली डाल देते हैं, ठीक है। देखो हम यहां पे लगा इफ अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 500 हो, ठीक है, तो n इक्वल टू n प्लस 50 कर देगा, मतलब n का वैल्यू 500 से ज्यादा है ना, तो n का वैल्यू 50 से इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर अगला कंडीशन, अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 400 हो, तो आपको n का वैल्यू प्लस कितना करना, उसमें एडिशन 40 करना, मतलब n का वैल्यू को 40 से इंक्रीज करना है। इफ अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 300 हो, तो आपका n का वैल्यू n प्लस आपको 30 करना है, ठीक है। चलिए हमने यहां पे एक कोड लिखा है सिंपल सा, ठीक है, और लास्ट में n का वैल्यू को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, और यहां पे n का वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको। अभी देखो यहां पे सुनो, अभी मेरा n का वैल्यू कितना है 567। अब पहला कंडीशन सही होगा तो n का वैल्यू 50 से बढ़ेगा, गुड। दूसरा कंडीशन सही होगा, ठीक है, तो ये भी n का वैल्यू 40 से भी बढ़ेगा, और तीसरा कंडीशन भी सही हो जाएगा, क्लियर है, तो n का वैल्यू 30 से भी बढ़ेगा, मतलब इसमें सभी कंडीशन चेक हो रहा है और सभी सही मिल जा रहा है। क्लियर है? तो यहां पे देखना n का वैल्यू में 50 भी ऐड होगा, 40 भी ऐड होगा और 30 भी ऐड होगा। क्लियर है? और यही अगर इल्स इफ लैडर होता तो अगर पहला सही होता तो रेस्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। बात समझे? अगर यहां पे इल्स इफ लैडर होता तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये जो प्रॉब्लम था ना, ये इल्स इफ लैडर का था, ठीक है। बात समझे? अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि अगर 500 से बड़ा हो तो सभी 500 से बड़ा होगा, तो 400 से बड़ा होगा, 400 से बड़ा, 300 से बड़ा, 200 से बड़ा होगा, तो सभी वैल्यू उसमें एडिशन करते जाना है, तब आपको क्या लगता। लेकिन हम लोग ये प्रॉब्लम को समझ रहे हैं डिफरेंस शो करने के लिए वर्किंग प्रिंसिपल में, किससे, मल्टीपल इफ और इल्स इफ लैडर के वर्किंग प्रिंसिपल में आपको डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको। क्लियर है? चलिए तो इसको रन करा के देखते हैं। हम लोग का फाइल है डेमो इफ करके नाम है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग फाइल में, आ जाते हैं रन कराने के टर्मिनल पे। जावा हम लोग का क्या है, डेमो इफ डॉट क्या लिखे, जावा। क्लियर है? चलिए यहां पे आगे देखो आपका बढ़ा ना, देखो 50 से भी बढ़ा, 40 से भी बढ़ा और 30 से भी बढ़ा। अब आते हैं यहां पे, अब यहां पे देखो यही चीज को हम चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। बस हम क्या लगा देते हैं, इल्स इफ। देखो यहां पे, यहां क्या लगा दिए, इल्स इफ कर दिए। अब देखो अगर पहला सही हो गया तो दूसरा चेक करेगा ही नहीं, तीसरा भी चेक नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि इल्स इफ लैडर है ये। क्लियर है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशन सर्च करता है, जैसे ही ट्रू मिलेगा ना तो आपको ये रन नहीं करेगा, अगला कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। यहां देखो, यहां आउटपुट देखो कितना आ रहा है, कितना, सिर्फ 50 से इंक्रीज हुआ, पहला से वो दूसरा को टच किया नहीं किया, करेगा ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा होगा? तो ये आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आएगा, डिफरेंस समझ में आएगा किसमें,
आपको मल्टीपल इफ और किसमें, एल्स इफ लैडर में। ये अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। मान लो सपोज कीजिए कि मान लो कि आपके परसेंटेज के हिसाब से बच्चा को ग्रेड क्या देना है, ठीक है, कि 90% से ज्यादा ग्रेड हो परसेंट हो तो ए ग्रेड देना, ठीक है, फिर बी देना, 80% ज्यादा तो बी देना, सी दे देना कब, जब 70% ज्यादा हो, डी देना जब 60% ज्यादा हो। तो ये ग्रेड कैलकुलेशन है। अब इस केस में अगर आप मल्टीपल इफ लगा दोगे तो क्या होगा, आपको मान लो बच्चा का 80% आया तो 80 तो 90 ज्यादा, एक ग्रेड ए नहीं मिलेगा लेकिन बी मिलेगा, तो आपको सी भी तो मिलेगा क्योंकि 80-20 से भी तो ज्यादा है, ठीक है, 80-60 से भी तो ज्यादा है, तो उसको डी भी मिल जाएगा। तो इस केस में यहां पे एल्स इफ लैडर लगाना चाहिए, नहीं तो उसको मल्टीपल ग्रेड मिल जाएगा। तो सिचुएशन को समझना है और उसके हिसाब से टूल यूज करना होता है प्रोग्राम में, क्लियर है। चलिए तो हम लोग यहां पे मान लीजिए सिंपल सा एक परसेंटेज इनपुट ले लेते हैं पी में, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहां पे हम सिस्टम डॉट इन, क्लियर है, यहां कर लेते हैं। चलो यहां आ गए और यहां पे हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां रख देते हैं इंटर एनी इंटर परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है। चलिए अब यहां पे रख दिए, चलिए परसेंटेज हो गया। अब इस परसेंटेज को हम पी में इनपुट ले लेते हैं SC डॉट नेक्स्ट इंट से, चलिए आ गया। अब यहां पे ऊपर हम लोग को एक इंपोर्ट कर लेना होगा, ऊपर कर लेते हैं इंपोर्ट किसको, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को, चलिए आ गया। अब यहां पे कंडीशन लगाए, देखिए इफ क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, ग्रेड ए। तो यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां क्या रख देंगे, ग्रेड ए रख देते हैं, क्लियर है, प्रिंट हो जाएगा। चलो और अगर ऐसा नहीं है, अगर आ गया तो इसको ये जब प्रिंट करें तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आपका 90% ज्यादा तो ग्रेड ए मिल गया तो फिर बी थोड़ी मिलना, आगे चेक करने की जरूरत क्या है। तो यहां पे इल्स इफ लगाएंगे, अगर ये गलत होता है तब अगला चेक करना, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है भाई, तो 80 है, यहां पे लगा दिए। अगर ऐसा है तो आप क्या प्रिंट करा देना, आउट डॉट प्रिंट एलन, भाई प्रिंट करा दो किसको, ग्रेड बी को प्रिंट करा दो, सिंपल सा कोड लिख दिए। अगर ऐसा नहीं है, वो भी गलत हुआ, तब अगला चेक करो, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है भाई, 70 है। अगर ऐसा है तो यहां लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां पे प्रिंट करा दो किसको, ग्रेड किसको, सी को, ठीक है। चलिए यहां पे सी ग्रेड को प्रिंट करा लिए, ठीक है। और यहां पे इल्स इफ, अगर यहां पे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, आपके पास 60 है तो आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को और यहां पे आपको ग्रेड डी प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए ऐसा रख दिए, यहां पे आ गया। अब आ जाओ, अगर इससे भी छोटा हो गया तो हमें प्रिंट करना है इल्स में, फिर चेक करने की जरूरत नहीं, हम बोल रहे हैं कि इल्स में प्रिंट कर देना, मेरा फेल प्रिंट कर देना, कि आप 60% ज्यादा हो क्या देते हैं, कम हो, यहां पे क्या कर देते हैं, फेल कर लेते हैं, ठीक है, फेल प्रिंट करा लेते हैं। देख रहे हो ना, यहां पे ये हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम बना लिया आराम से, सिंपल सा कोड लिख दिया जावा में। अब इसको रन कराओ, ठीक है। चलो रन कराने के लिए हम लोग अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं, यहां पे आ गए, यहां लिखते हैं जावा और यहां पे हम लिखते हैं डेमो इफ, क्लियर, डेमो इफ डॉट जावा। चलिए आ गए, यहां पे देखो अब इंटर परसेंटेज, हम उसका परसेंटेज डालते हैं 98%, ग्रेड ए देगा, ऑफकोर्स ए दिया, क्लियर है। चलिए फिर से रन कराते हैं। अगर हम उसका परसेंटेज देते हैं यहां पे मान लीजिए 87% तो ग्रेड बी देना चाहिए, ऑफकोर्स ग्रेड बी दिया, क्लियर है। अगर हम यहां पे परसेंटेज देते 34% ऑफकोर्स फेल आएगा, कोई कंडीशन सही नहीं हुआ, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीका से आपने इसको इल्स इफ लैडर को यूज किया। और अगर इसी सिचुएशन में अगर हम मल्टीपल इफ लगा देते ना, मल्टीपल इफ को लगा देते तो इस सिचुएशन में क्या होता कि आपका जो मल्टीपल इफ है ना, सारा कंडीशन चेक कर देता। देखो यहां पे करके देख ही लेते हैं, इल्स इफ को हटा दिए, सिर्फ मल्टीपल इफ हम लगा देते हैं, क्लियर है। यहां पे हम मल्टीपल इफ लगा दिए, समझे। अब यहां पे हम आपको करके दिखा रहे हैं, यहां पे देखो, यहां पे अब यहां पे परसेंटेज जो है 98 आया, देखना इसको ग्रेड ए भी मिलेगा, ग्रेड बी भी मिलेगा, ग्रेड सी भी, ग्रेड डी भी, यहां देखो आया, देख रहे होगे क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन है 98,
98 90 से बड़ा था तो ऑफ कोर्स सही है ग्रेड ए, तो 98 80 से भी तो बड़ा है, तो ये सब कंडीशन चेक कर लेता है मल्टीपली, और सब चेक करने के बाद देखो क्या आउटपुट आया। तो इस सिचुएशन में हम लोग को इल्स इफ लैडर लगाना चाहिए था। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा कंसेप्ट, इल्स इफ लैडर और मल्टीपल इफ में डिफरेंस। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट अभी और देख लेते हैं हम लोग, वो है क्या, नेस्टेड इफ इल्स का, नेस्टेड इफ इल्स का कंसेप्ट। ठीक है, नेस्टेड, देखो नेस्टेड इफ इल्स का, ठीक है, ये भी छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी क्लियर ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो नेस्टेड इफ इल्स में अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे होता है नेक्स्टिंग का मतलब होता है कि जिस कंसेप्ट को आप नेक्स्टिंग कर रहे हो उसको उसी के अंदर में यूज करना। जैसे नेस्टेड इफ के अंदर में इफ लगाना, क्लियर है, जैसे एक कंडीशन चेक हुआ, क्लियर है। चलो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे हम यहां पे ये मेरा क्लासरूम है, समझना यहां पे, इस क्लासरूम में बच्चा आकर बैठता है। ठीक है, अब यहां पे बच्चा को बैठने के लिए सबसे पहला चीज, ठीक है, हम दरवाजा पे चेक करेंगे कंडीशन। ठीक है, बात समझे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या तुम टाइम पे आए हो, ठीक है, आ गया पहला कंडीशन, टाइम पे आया हो तो तुम अंदर आओ। अंदर आने पर फिर एक और कंडीशन कि क्या तुम होमवर्क करके लाए हो, ठीक है, तो बोलता है हाँ सर लाए हैं, तब वो क्लासरूम में वो एंट्री करेगा। मतलब इसको चेक करने के बाद ये चेक हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड। क्लियर है, इफ के अंदर में क्या लगाना, इफ लगाना। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, इस तरह से यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो सपोज करो यहां पे कैसे यूज करेंगे, पहले इसका देख लो। इफ यहां पे आप क्या लगाओगे, कंडीशन, क्या लगाओगे, कंडीशन, कंडीशन 1 रख लेते हैं। क्लियर है, इसके अंदर कंडीशन 1 सही होगा तो इसके अंदर गया और फिर एक और कंडीशन रख लेते हैं, कंडीशन 2। चलो एक और नेक्स्टिंग कर देते हैं, एक और यहां रख देते हैं कंडीशन 3। क्लियर है, और यहां पे कुछ कोड लिख रहे हैं, समझे, और इस इफ का इल्स हम यहां लिख रहे हैं, इल्स। क्लियर है, और इसका इफ का इल्स हम यहां लिख रहे हैं। क्लियर है, समझे, और इस इफ को यहां पे हम क्लोज कर रहे हैं और इसका इल्स हम यहां लिख रहे हैं। सबका अपना अपना इल्स, ऑप्शनल है, रखना है रखो, इल्स इज नॉट नेसेसरी। इफ के साथ इल्स ऑप्शनल होता है, ये आपको जरूरत है तो ही रखा जाता है, अगर नहीं जरूरत है तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में रहा होगा। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे तो यहां पे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, इसको मान लेते हैं स्टेटमेंट मेरा S1, ये मान लेते हैं S2, ये मान लेते हैं S3, और ये मान लेते हैं हम S4, ऐसा मान लिए। क्लियर है, चलो कैसे काम करेगा देखो, यहां पे समझना, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है, और यहां पे कौन सा स्टेटमेंट पढ़ेगा इसको यहां पे रख लेते हैं। क्लियर, चलिए अगर कंडीशन 1 ये वाला अगर ये ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा, फिर उसको कंडीशन 2 से सामना होगा। अगर ये भी ट्रू हो गया तब अंदर जाएगा, तब कंडीशन 3 को चेक करेगा। कंडीशन 3 भी अगर ट्रू हो गया तब जाके S1 जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये समझो कंप्यूटर पढ़ लेगा। ये S1 का पढ़ेगा जब ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तब जाके कंप्यूटर S1 को क्या करेगा, पढ़ेगा। क्लियर है, और अगर मान लो C1, समझो C1 जो है ट्रू हुआ, ठीक है, C2 भी ट्रू हो गया, तो C3 के पास गया, कंडीशन 3 के पास, ये फॉल्स कर गया। ठीक है, ये सही है, ये सही है, और ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब इफ गलत होता है तो आपको पता है, अभी इफ से पढ़े थे पिछले वीडियो में, ठीक है, तो आपके पास इफ गलत होगा तो उसका इल्स पार्ट रहेगा तो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां तो इस इफ का इल्स पार्ट है S2, जिसमें S2 लिखा हुआ है, तो S2 रन कर जाएगा। क्लियर है, और अगर कंडीशन 1 जो है ट्रू है और कंडीशन 2 ही फॉल्स कर गया, तो कंडीशन 2 फॉल्स करेगा तो इसके अंदर तो जाएगा नहीं, कंडीशन 3 चेक ही नहीं होगा, तो कंडीशन 3 को NC लिख देते हैं, मतलब नॉट चेक्ड, ये चेक ही नहीं होगा। क्लियर है, अब समझ रहे हो, कंडीशन 3 जो है वो चेक नहीं होगा। क्लियर है, अब यहां पे देखो तो इफ कौन गलत हुआ, कंडीशन 2, इसका जो है ये जो है यहां बंद हुआ और इसका इल्स ये वाला है, तो यहां S3 जो कोड है वो रन कर जाएगा, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली जंप करके इल्स पार्ट, इसका इल्स पार्ट में आ जाएगा, मतलब कि ये नॉट चेक हो जाएगा, ये नॉट चेक्ड हो जाएगा, और S4 क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, तो इस तरह से होता है ये कौन सा, नेस्टेड इफ इल्स।
सिचुएशन समझिए, जब आपके पास मान लो सपोज करो, ठीक है, मान लो सपोज करो कि एक कॉलेज का एडमिशन सिस्टम है, ठीक है, वो एडमिशन सिस्टम क्या बोला कि भाई आपका फिजिक्स का मार्क्स 80% से ज्यादा होना चाहिए, केमिस्ट्री का मार्क्स 90% ज्यादा होना चाहिए और मैथ का मार्क्स 95% से ज्यादा होगा, तब आपका एडमिशन होगा। तो उसको 3 कंडीशन से मैच कराना होगा, ठीक है। पहला कंडीशन फिजिक्स का मार्क्स भी हम चेक करेंगे, दूसरा अगर सही हो जाएगा तब हम अगला चेक करेंगे केमिस्ट्री का मार्क्स, अगर वो सही हो जाएगा तब हम मैथ का मार्क्स चेक करेंगे, तीनों के तीनों सही होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम बोलेंगे कि आपका एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। क्लियर है? अगर मान लो पहले ही गलत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बात समझे? तो यहां पे ये भी कर सकते हैं। तो नेक्स्टेड वहीं लगते हैं जब कंडीशन के अंदर में क्या हो, कंडीशन हो, ठीक है। मान लो सपोज करो वॉवेल चेक करने का प्रोग्राम, समझ यहां पे, तो वॉवेल चेक करने के लिए हमें एक कैरेक्टर चाहिए। तो मान लो कैरेक्टर आपने इनपुट लिया, समझो यहां पे कैरेक्टर आपने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। अब कैरेक्टर तो अपर केस भी होता है, लोअर केस भी होता है, न्यूमेरिक भी होता है, कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वॉवेल हम चेक तभी करेंगे ना जब कैरेक्टर अपर केस या लोअर केस में होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करने पड़ेगा कि दिया हुआ कैरेक्टर को पहले ये डिटरमाइन कर लो कि वो अपर केस में है या लोअर केस में है, दोनों में से अगर कोई भी एक से हो जाएगा तब हम उसको चेक करेंगे कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ऐसे चेक नहीं करेंगे हम उसे। तो एक कंडीशन हो गया अपर और लोअर केस डिटरमाइन करने के लिए, और एक कंडीशन हो गया क्या, वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करने के लिए। तो कंडीशन के अंदर में क्या लगा, कंडीशन लगा। तो सिचुएशन तो समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपको मल्टीपल इफ क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, मल्टीपल ही बोल रहे हैं, नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल हम छोटा सा बताते हैं आपको। देखो यहां पे आ जाओ। देखो हमारे पास मान लो सपोज करो कि मेरे पास मार्क्स है, ठीक है, P और यहां पे C और M, ठीक है। देखो अब इनपुट नहीं ले रहे, P इक्वल टू हम रख लेते हैं, मान लीजिए उसका जो मार्क्स आया है 80 मार्क्स, ठीक है। C में जो मार्क्स आया है उसका मार्क्स आया है 70 मार्क्स, और यहाँ पे जो M में जो मैथ में जो मार्क्स आया है उसका है 90 मार्क्स। क्लियर है? अब कंडीशन कैसे लगाएंगे भाई, तीनों का तीनों सही होना चाहिए। तो अगर फिजिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बोले थे, 80 होगा। तो अब इसके अंदर गया, इसके अंदर जाने पर फिर एक और कंडीशन लगा दे, क्या केमिस्ट्री का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे हम 67 कर दिए, कि आपके पास कम से कम उसका केमिस्ट्री 65 से ज्यादा होना चाहिए तो एडमिशन होगा। अब इसके अंदर जाने पर फिर मैथ वाला मार्क्स चेक करेंगे, क्या मैथ का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, अगर है तो। अब अगर देखो अब तीनों के तीनों कंडीशन इफ के अंदर है, इफ के अंदर एक इफ के अंदर, अब तीनों सही हो जाएगा तब हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि भाई आपका एडमिशन होगा, ठीक है। क्लियर है? यू आर एडमिटेड, ठीक है, एडमिटेड, ठीक है। चलो ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करा दिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो इफ गलत होगा, इसका इल्स हम रख सकते हैं। अब ये वाला इल्स कब रन करेगा जी, बताओ, ये वाला इल्स कब रन करेगा, जब आपका एम जो है मैथ का मार्क्स गलत होगा तब, ठीक है। तो हम यहां पे मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां कर देते हैं क्या, योर, ठीक है, मैथ मार्क्स इज क्या, लो, ठीक है, यहां देते हैं। अगर ये वाला गलत हो जाता है तो इसका इल्स हम रख सकते हैं, इसका इल्स रख लेते हैं, और यहां पे रख देते हैं योर केमिस्ट्री मार्क्स और डॉट प्रिंट एलन, यहां रख लेते हैं क्या, योर, ठीक है, केमिस्ट्री मार्क्स इज क्या, लो, ऐसा रख लेते हैं। चलो, और अगर ये गलत हो जाए, ठीक है, तो आ जाते हैं कहां, इल्स में, और इल्स में रख देते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां रख लेते हैं योर, ठीक है, क्या है, मतलब फिजिक्स मार्क्स इज लो रख देते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको यहां पे। अब देखो यहां पे इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है, इफ के अंदर क्या लगाना, इफ लगाना। क्लियर है? चलो अब यहां पे देखो तुम्हारा फिजिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ऑफकोर्स है, सही है कंडीशन। केमिस्ट्री का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, ऑफकोर्स उसका 70 दिए हैं हम, ठीक है, तो ये भी सही है। और मैथ का मार्क्स ग्रेटर देन तो नहीं, लेकिन 90 के बराबर तो है ना, तो यहां पे मैसेज आएगा यू आर एडमिटेड। देखो यहां पे इसको हम रन कराते हैं, आते हैं यहां पे हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, चलो यहां पे हम लोग का फाइल यही है। चलिए क्या आया मैसेज, यू आर एडमिटेड। देखो ना, क्योंकि तीनों के तीनों कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है।
तीनों के तीनों कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया। अगर मान लो किसी एक कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं कोड में आकर, ठीक है, इनपुट ले नहीं रहे तो हम लोग को कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे मान लीजिए इसमें इसका 60 है, किसमें, केमिस्ट्री में, देखो यहां पे क्लियर है। तो अब यहां पे पहला तो सही है, दूसरा गलत होगा तो इसको डायरेक्ट इसका इफ गलत हो जाएगा तो इसका इल्स में आ जाएगा और क्या प्रिंट करेगा, उसका केमिस्ट्री का मार्क्स लो है। देखो यहां पे आ जाओ और यहां पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं दोबारा कि हो रहा है कि नहीं। देखो क्या आया, योर केमिस्ट्री मार्क्स लो आया ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से नेस्टिंग काम करता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा चीजें, ठीक है। अब आपका सिंपल इफ से लेकर नेस्टेड इफ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्विच केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्विच केस क्या होता है, क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है इफ और स्विच में, क्योंकि स्विच भी एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, क्लियर है। तो अगले क्लास में हम लोग स्विच को डिटेल से पढ़ते हैं। चलो तब तक के लिए इतना ही रहेगा आज।